अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आतिफ़ अली और आप देख रहे हैं मेरा दूसरा व्लॉग। अच्छा, हमारा दूसरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। हम जा रहे हैं सुस्त बॉर्डर से खंजराब पास। तो अभी हम पहुँच चुके हैं इमिग्रेशन ऑफ़िस। यहाँ देखते हैं कितनी देर लगती है, क्योंकि गाड़ियों का अच्छा खासा रश है। तकरीबन 10 से 15 गाड़ियाँ हमसे पहले खड़ी हैं और जो ऑफ़िस है वो 9 बजे ओपन होता है। तो यहाँ से इमिग्रेशन करवाने के बाद हम जाएँगे खंजराब पास में। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। हम इंशाल्लाह ताला चाइना जाने तक आपको चाइना की सैर करवाते रहेंगे और उसके बारे में बताते रहेंगे। अच्छा, इमिग्रेशन ऑफिस हम लोग पहुंच चुके हैं, बट यहाँ पर ना रश बहुत ज़्यादा है और लकीली हमारी गाड़ी का नंबर तीसरा है। तो वो एक गाड़ी वालों की अभी इमिग्रेशन का प्रोसीजर है वो हो रहा है। एक गाड़ी हमारे हमसे पहले है और फिर तीसरे नंबर पे हम हैं। तो ये आप ज़रा रश देखें इमिग्रेशन ऑफिस में। ये तो सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूँ। पीछे वो सारी गाड़ियाँ हैं, कम से कम जो मुसाफिर गाड़ियाँ हैं 8-10 तो वो ही हैं और बाकी वो हैं जो अपने अभी पैसेंजर वगैरह का वेट वगैरह कर रही हैं। अच्छी खासी गाड़ियाँ और ये ठीक ठाक किस्म का यहाँ पर रश होता है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था वैसे। अब इमिग्रेशन की बारी आई थी और अब हमारा इमिग्रेशन क्लियर हुआ है। कोई 1.5 घंटे का प्रोसीजर था, सारा सामान दोबारा पैक करना पड़ा है, बहुत मुश्किल था। अभी स्टैंप लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी कुछ भाइयों का रहता है तो 15 मिनट या 20 मिनट तक हम इंशाल्लाह निकलेंगे पंजाब के लिए, वहीं मिलते हैं। इमिग्रेशन प्रोसीजर के बाद ना तो अब हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हम उम्मीद है कि 2 घंटे तक इंशाल्लाह ताला हम खंजराब पास पहुंच जाएंगे। तो बाकी जो चेकिंग हमारी होगी वहीं पे होगी, बट जो यहाँ पे चेकिंग हुई है उसने इतना थका दिया, हमारे इतने भारी बैग थे। तो हम क्योंकि इनएक्सपीरियंस बंदे थे कि कितना सामान लेके जाना है कितना नहीं लेके जाना, एक बैग लेके जाना है 2 बैग लेके जाने हैं। तो हमने बड़ा जो बैग था ना वो एक ही मैंने पैक कर लिया, तो वो उसमें वज़न इतना ज़्यादा हो गया, वो उठाना मुश्किल हो गया। अभी उसका थोड़ा सा जो टायर है वो भी मसला कर रहा है शायद, तो वो ना बहुत मुश्किल हो अब मुझे कर रहा है उठा के रखने के लिए। लेकिन फिर भी उम्मीद है गुजारा हो जाएगा। यहाँ पे तो उन्होंने सामान सारा बाहर नहीं निकाला था, वैसे उन्होंने चेकिंग की थी, शुक्र है, वरना सारा सामान पैक करने के लिए इतना मुश्किल होता। अम्मी ने पता नहीं कैसे पैक किया था और मैं तो रुल जाना था कसम से आपके भाई ने। इन पहाड़ों के लिए हमसे ना महकमा जो वाइल्ड लाइफ वाला है ना, उन्होंने 300 रुपये पर हेड ले लिए जी कि यहाँ आपको ना मारखोर नज़र आएंगे और आप हमें जो फ़ीस है हमारी 300 रुपये पर हेड वो देंगे लाजमी। हमें यहाँ मारखोर दूर मारखोर का सींग नज़र नहीं आ रहा, कोई हराम खोर नज़र नहीं आ रहा पहाड़ों में। मारखोर का तो पता नहीं, मगर ये जो बर्फ़ पोश पहाड़ों के नज़ारे हैं ना इतने कमाल हैं कसम से, बहुत मज़ा कर रहे हैं। दोनों तरफ में बिल्कुल खुश्क पहाड़, संगलाख चट्टानें और दरमियान में एक ऐसा पहाड़ जिसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। क्या खूबसूरत सीन है। और ये एक नहीं, यहाँ पे ऐसा लगता है पूरा सिलसिला है कि हर 2 पहाड़ों के दरमियान में जो तीसरा पहाड़ है उस पर बर्फ़ फ़र्ज है। मैं अपने पैसे पूरे करता हूँ और आप लोग जो इंटरनेट के एमबीज़ खर्च करके ये वीडियोस देख रहे हैं ना आप लोग अपने एमबीज़ के पैसे पूरे करें। हम पाकिस्तान चाइना बॉर्डर है जो एक्चुअल उस पे पहुंच चुके हैं, खंजराब पास पे जिसको बोलते हैं। तो ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये चाइना में है। ये जो आपको खारदा तार नज़र आ रही है ये पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे है। तो इससे इस तरफ पाकिस्तान और जो ही उस तरफ जाएंगे तो हम चाइना में इंटर हो जाएंगे। चाइना में हम इंटर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ एज सच कोई हमारी तलाशी वगैरह तो नहीं हुई खंजराब पास पे, बट कह रहे हैं कि ताशकुरगान जो इनका पहला सिटी है जहाँ तक पाकिस्तानियों को जाने की इजाज़त है ट्रांसपोर्ट को, वहाँ तक जाते हुए रास्ते में इनकी 2-3 चेक पॉइंट्स आती हैं। तो वहाँ पे ये ना सर्चिंग वगैरह जो तलाशी इनकी होती है वाटर जो भी सिस्टम होता है वो करते हैं, बड़ी सख्त किस्म की करते हैं। चलिए देखते हैं, अब चाइना में दाखिल तो हो गए हैं, रोड्स का डिफरेंस अभी से नज़र आना स्टार्ट हो गया हमें। दोस्तों ये चाइना में है हमारी पहली सुबह। रात हम कोई व्लॉग वगैरह नहीं बना सके, कुछ उसमें अपडेट नहीं कर सके, चाइना इंटर होने के बाद से नहीं कर सके क्योंकि ज़लालत इतनी ज़्यादा हो चुकी है एक पाकिस्तानी की गलती की वजह से। वो कोई भाई साहब गालिबन अपने बैग के अंदर कोई 2 दिन पहले आते वक्त ना उन्होंने कोई सिर्फ 16 बुलेट्स रख ली थी पिस्टल की ना, तो वो डिटेक्ट हो गई थी, उन्होंने वो चीज़ पकड़ ली थी। उसके बाद से उन्होंने इतनी सख्ती स्टार्ट कर दी है ना कि जो वो मुकामी लोग बता रहे थे
कि जहाँ वो 1 घंटा लगाते हैं ना किसी चीज़ की चेकिंग पे, वहाँ कल हमारे लगे हैं 7 घंटे। उसके बाद जब हम चाइना एंटर हुए हैं सारी इमिग्रेशन के बाद, यानी कि जो फाइनल इमिग्रेशन होती है वो ताशकुरगान पहुँच के होती है। और ताशकुरगान पहुंचने के बाद जो फाइनल इमिग्रेशन होती है वो जस्ट पहले स्कैन करते थे ना आपके जो बैग्स वगैरह होते हैं उनको स्कैन करके आपसे नाम वगैरह पूछ के चंद एक क्वेश्चन पूछ के आगे जाने देते थे आपको। बट अब ये प्रोसीजर है कि जब से वो भाई साहब वाला वाक़या हुआ है, इतनी मुश्किलात बढ़ गई हैं कि हम रात जो फाइनल इमिग्रेशन वाला प्रोसीजर है उसको एंड करके चाइना के कस्टम्स के ऑफिस से हम रात के 2:30 बजे बाहर निकले हैं। और उस वक्त बाहर निकल के हम लोगों ने अपना कोई पॉइंट वगैरह ढूंढा सोने के लिए। हमें तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा अपने इतने भारी बैग उठा के, क्योंकि उस वक्त चाइना में कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं मिलती। शायद इनर चाइना में मिलती हो बट ताशकुरगान जो इनका एक पहाड़ी एरिया है वहाँ पे नहीं मिलती। तो फिर हम में इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हम इतना सामान कुछ खाने का लेके नहीं आए थे। तो पहले खंजराब पास पे खड़े रह गए 7 घंटे। उसके बाद यहाँ से तब तक जब तक इमिग्रेशन थी हम कहीं जा नहीं सकते होते। तो ये अब यूँ समझना कि 24 घंटों के बाद हम ना नाश्ता वगैरह करने के लिए जा रहे हैं कुछ किसी मुस्लिम रेस्टोरेंट में ना कुछ खाने पीने के लिए। ये उस भाई साहब की करामत है जिसने हम सब पे इनायत की है। उसके एक इस एक्ट ने, एक फ़र्द वाहिद की इस एक काम ने हम तमाम पाकिस्तानियों की इतनी मुश्किल में डाल दिया है कि अब इस पूरे सीज़न में जितने भी स्टूडेंट आते रहेंगे ना या मुकामी लोग आते रहेंगे, उनकी इतनी सख्त चेकिंग होती रहेगी कि वो इमिग्रेशन ऑफिस के बाद ना ज़लील होते रहेंगे। तो भाई पता नहीं वो जानबूझ के लेके आया था या गलती से। अब 16 बुलेट्स गलती से तो नहीं आती होती, पर खुदा का वास्ता यार, गलती, हम इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। बट यार इस तरह की गलतियाँ ना किया करो। कोशिश किया करो कि ऐसी गलती ना हो जिससे आपकी बजाय आपका पूरा मुल्क या तो बदनाम हो रहा हो या बाकी आवाम जो है वो मुश्किल में आ रही हो। तो फिर वक्त के लिए अब कुछ और नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि खाया पिया कुछ नहीं है। जा कुछ नाश्ता करता हूँ उसके बाद ही कुछ बोलते हैं। भाई लोगों चाइनीज़ रेस्टोरेंट में तो आ गए हैं, पर ये हमारे साथ ना 2 भाई हैं सीनियर्स, उन्होंने कुछ ऑर्डर तो किया है। अब ये हमें भी नहीं पता क्या ऑर्डर किया है। तो हम इसको ना आम ज़ुबान में वो जैसे आलू गोश्त नहीं कहते, ये वो है। बट वो इनकी जो आदत है ना वो पत्ते डालने वाली, वो ही जा रही इनकी वो है। और ये अब दुआ करें हमसे खाया जाए। मैं दिखाता हूँ ये इनने क्या बला हमें बना के दी है। ये देखें, ये लग तो आलू गोश्त ही रहा है। ये चेक करें, वो खाने के लिए ये साउथ भाई बता रहे हैं कि ये तो फिर हम भूखे मरेंगे। ये नान है भाई यहाँ के, वो जैसे तुर्की वाले नहीं होते वो तोड़ने से जो टूटे ना, वो इतने सख्त है ना, अजीब व गरीब किस्म के। ये 3 रुपए का एक नान है, मतलब 3 RMB की, 2 RMB की पानी की एक बोतल। तो बस अल्लाह करे अब ये चीज़ें हज़म हो जाएं। ये है वो निज़ाम कैदियों वाला जहाँ पे हम रात रहे थे। ये जब ताशकुरगान आए ना तो ये मुस्लिम कम्युनिटी का ही है मुझे लगता है, और मोस्टली इस एरिया में मुस्लिम कम्युनिटी ही है। ये इनका, जिसको हम उर्दू में संक्यांग बोलते हैं ना, इनका जो प्रोविंस है इसमें है मुस्लिम मेजॉरिटी। तो ये फिर बहुत कम रेंट लेते हैं ना, ये बेड स्पेस देते हैं आपको और 30 RMB। वाशरूम्स भी ठीक हैं, नहाने वाला निज़ाम भी ठीक है, गर्म पानी बेहतरीन किस्म का। पीने वाला पानी वो तो फुल गर्म पीते हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाला हमसे तो पिया नहीं जाता था। तो ये थी हमारी रिहाइश आज रात के लिए। आज जा रहे हैं काशगर, तो अल्लाह करे वहाँ से ट्रेन की टिकट्स मिल जाएं। अगर ना मिले तो हमें काशगर में स्टे करना पड़ जाएगा। अब हमारा सफ़र स्टार्ट होने वाला है ताशकुरगान से काशगर, जिसको काशी भी बोला जाता है। ये गाड़ियाँ आई खड़ी हैं डबल डोर, मोस्टली ना ये ही लेके जाती हैं 120 से लेके 150 RMB की ना दरमियान आपसे लेती हैं, और ये काशगर तक छोड़ के आते हैं। सफ़र भी तकरीबन 4.5-5 घंटे का है, पहाड़ी एरिया है। तो चलते हैं इंशाल्लाह ताला काशगर। आगे जाकर देखते हैं कि हमें ट्रेन के टिकट्स मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे, वरना हमें एक दिन और काशगर में स्टे करना पड़ जाएगा। यहाँ पे ताशकुरगान से भी जाने लगे थे काशगर की तरफ, तो नमाज जुमा का टाइम था। बट इशू ये है कि यहाँ पे जो एक मॉस्क है और वो बहुत दूर बता रहे हैं। तो हमारा जो ड्राइवर भाई है अभी वो खाना खाने के लिए गया, उसने 10 मिनट लगाने हैं। तो हमें ना आहिस्ता आहिस्ता
नुकसानात नज़र आने लग गए हैं कि हम जो पाकिस्तानी टाइम के पाबंद नहीं हैं ना, तो वो चीज़ें बड़ा डिस्टर्ब हो रही हैं। हम बैठे रहे कि अब निकलते हैं, अब निकलेंगे, अब गाड़ी आ रही है, ये वो इन चीज़ों में लेट होगी। जुमा भी कज़ा हो गया और ताशकर गांव से अब काशी पहुंचने में भी लेट हो जाएगी। तो ये चीज़ें शो कर रही हैं कि अभी हमें ना जो पहला काम करना पड़ेगा वो खुद को थोड़ा सा ना टाइम का पाबंद करना पड़ेगा, ताकि जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल है। यहाँ से मैंने टाइम ही नहीं देखा सुबह से कि टाइम हुआ क्या है, और मेरे नज़दीक था अभी 11 बजे और टाइम 2 बज गए। ताशकुरगान पे पहाड़ी एरिया ही है, लाइक पाकिस्तान का जो सुस्त बॉर्डर टाइप है, बट ये है कि ये थोड़ा डेवलप ज़्यादा है। नज़ारा चेक करना दोस्तों, जैसे ग्लेशियर्स, साथ में ये झील। क्या तो ये बहरहाल काशगर वही मुकाम है जिसके बारे में शायद अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में कहा हुआ है, काशगर का नाम लिया हुआ है, क्योंकि ये शायद पहले हमारे सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा था। सस्ते रूम हैं वैसे यहाँ पे, जो जिस होटल में हम ठहरे ना, सैर होटल में, और फैसिलिटीज़ भी ठीक हैं। यहाँ से अभी हमें ट्रेन नहीं मिल रही, ट्रेन मिलेगी हमें शायद कल, और आज ट्रेन की बुकिंग भी नहीं हो सकती। जो कल जाएगी उसकी कल ही होगी। ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है पर ऑनलाइन सीट्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी सोच रहे हैं थोड़ी देर तक बाहर निकलते हैं तो एक राउंड लगाते हैं रेलवे स्टेशन का, शायद वो कुछ हेल्प कर दें हमारी इस हवाले से, क्योंकि अगर कल भी ट्रेन हमें ना मिली तो फिर हमें या तो उर्मची जाना पड़ेगा या फिर हमें कल भी काशगर में ही स्टे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है जी काशगर सिटी हमारा। तो ये था पॉइंट के शायद ये ना छोटा मोटा सिटी होगा जैसे ताशकुरगान था, बट वो क्योंकि बॉर्डर एरिया है वो बिल्कुल ना छोटा सा सिटी था। और ये तो कमाल, ये बहुत बड़ा सिटी है। और ये भी जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, ये जस्ट एक छोटा सा हब है। इसकी आपको वो बिल्डिंग नजर आ रही होंगी ना, तो जब आप इसमें इंटर हो रहे होते हैं ना, तब आप देखो तो इसकी बेशुमार कोई सैकड़ों के हिसाब से ना इसकी बिल्डिंग्स वगैरह नजर आती हैं। तो अभी तो हम जिस जगह खड़े हैं बस यही बिल्डिंग नजर आ रही है। और ये अच्छा खासा बड़ा शहर है, आपको ट्रैफिक देख के ना अंदाज़ा हो रहा होगा। मगर यहाँ पे ट्रैफिक का एक मज़ा है कि कोई ट्रैफिक का शोर वगैरह नहीं है, कोई बिला वजह यहाँ पे हॉर्न वगैरह नहीं बजा रहा। और जितनी बाइक्स वगैरह हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, मोस्टली जो कार्स हैं वो भी इलेक्ट्रिक हैं, तो उनकी जो साउंड वगैरह ना आवाज़ वगैरह वो इतनी नहीं है। ये ना हम रेस्टोरेंट में आए हैं और हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये ना बेशक हलाल फूड वाला भी रेस्टोरेंट हो ना, अजीब किस्म की ना स्मेल आती है, कुछ खाने को दिल नहीं करता। तो यहाँ ये ज़ुबैर भैया हैं, ये कुछ ना जानते हैं चाइनीज़ को, तो इसलिए ना हमें कुछ ना कुछ पता चलता रहता है इनसे। हम ये सोच रहे हैं अगर ये ना होते तो हमारा क्या बनता। ये दो डशकरे मैंने बिठाए हुए हैं इधर कि आप लोग जाके बैठो, शायद आप लोगों को जाके ना कुछ दे दें, मगर उन दोनों ने शक्लें देख के देने से इनकार कर दिया। रेस्टोरेंट पे ना ये डिश आई है न्यूरो मी फान के नाम से। ये हैं उबले हुए चावल, उनके ऊपर ना ये 1 या 2 बोटियाँ रखी हुई हैं बीफ की। ये निरे प्याज हैं, ये ग़ालिबन कोई शिमला मिर्च टाइप है कोई चीज़, ये पता नहीं अब क्या है, देख के तो खाने का ना या दिल नहीं कर रहा, बट ना हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ये इसके अलावा खाने का, तो अभी मजबूरी है। अल्लाह कर इसका जायका बिल्कुल ठीक हो। ये चाइना का ना बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इन्होंने ना अपनी जो कल्चरल सिस्टम है ना उसको शो करने के लिए ना सारा ये लाइट्स वगैरह लगा के पूरी 2-3 गलियां हैं, इन्होंने बहुत ही ना ज़बरदस्त इंतज़ाम कर दिया है। तो ये चीज़ मुझे लगता है ऐसा गालबन मैंने सुना है शायद हमारे ना पेशावर में भी है। तो दोस्तों आज तो काशगर से हमें बिल्कुल बिना ट्रेन नहीं मिली, अपने जो हमने सिटी जाना था यूएन में, तो वो तो ट्रेन नहीं मिली हमें। अब प्लान ये है कि सुबह फर्स्ट टाइम जाएंगे, पहले ट्रेन रेलवे स्टेशन जाएंगे, अगर ट्रेन की टिकट्स वगैरह ना मिल रही हुई तो फिर हम जाएंगे एयरपोर्ट और वहाँ जाके फिर डिसाइड करेंगे। अगर दोनों में से जो टिकट भी मिल गई तो उस पर चले जाएंगे, क्योंकि अगर हमने यूनिवर्सिटी पहुँचना भी है और वहाँ जाके अपने रजिस्ट्रेशन भी करवानी है, तो कहीं ये और फिर लेट हो जाएं। तो फिर इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।